बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। कन्या राशि अगर आपकी है या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है इस विषय को लेकर के, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो अगर आप कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के हैं और जिज्ञासा है कि इस राशि पर इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर आपके ऊपर आने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी राशि पर तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन आपकी राशि के जो नक्षत्र हैं, आप जिस नक्षत्र में जन्मे हैं, आपको क्या मिलेगा, बहुत आपके करीब तक पहुंचने वाला ये प्रेडिक्शन बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकाल करके आप इस वीडियो में मेरे साथ हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा करके इस बात से आश्वस्त हो जाइएगा कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो की विषय वस्तु पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें उत्साह मिलता है, उत्साहवर्धन होता है, एक भावना विकसित होती है कि आपके लिए कितना अधिक से अधिक कर सकूं, आपको वो जानकारी दे सकूं जो आपके काम की है। बहनों भाइयों, ये चार बड़े ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि जब भी राशि परिवर्तित करते हैं या नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं तो सभी मनुष्यों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब सबके ऊपर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो ये वीडियो देखने की इच्छा होती कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जिज्ञासा होती ही है। और न सिर्फ मानवीय जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव देख सकते हैं। मनुष्यों और जंतुओं पर तो पड़ता ही है। तो शुरू करते हैं बहनों भाइयों इस वीडियो को। गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, रोहिणी नक्षत्र में गोचर है, ये 28 नवंबर यानी आज के दिन से लेकर के 10 अप्रैल तक कुल लगभग 135 दिन तक रहने वाला है। अब इन 135 दिनों में क्या कुछ बदलने वाला है आपके साथ में? बिल्कुल बदलने वाला है, 100% बदलने वाला है। कुछ विशेष प्लैनेट्स के म्यूचुअल कनेक्शंस हैं, उनका भी लाभ मिलेगा। जैसे सूर्य गुरु का म्यूचुअल कनेक्शन है 15 दिसंबर तक, क्या देगा? बुध गुरु का कनेक्शन है 4 जनवरी 2025 तक महापराक्रम योग बनाते हुए, क्या देगा आपको? शुक्र गुरु का कनेक्शन है 28 दिसंबर तक, क्या मिलने वाला है इससे? गुरु केतु का पूरे 135 दिन कनेक्शन रहेगा, क्या देगा ये? इसी तरह से गुरु और चंद्रमा का जो कनेक्शन रहेगा पूरे अवधि के दौरान 135 दिन, क्या मिलेगा आपको? बहुत आपका इंतजार नहीं करा रहा हूं आपसे, अब शुरू करता हूं वीडियो को। अनेक समारोह और इवेंट्स का जो मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस फील्ड में है तो बहुत ही अच्छा है। आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं या कथा सत्संग आदि के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यानी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग स्किल आपकी बढ़ेगी और यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पिता से सपोर्ट मिलेगा, पिता से संबंध खराब हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब है वो ठीक हो जाएगा, पिता से संपत्ति भी प्राप्त होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी,
साथ ही बढ़ेगी आपकी विनम्रता, सौम्यता, सहृदयता आपके व्यक्तित्व में सुधार लाएगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। चेहरे से आकर्षक हैं आप, भले ही सांवला रंग है, लेकिन व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा इन 135 दिनों में। समाज में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, राजनीति में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में बेहद दबदबे की स्थिति बना पाएंगे। आपकी उपस्थिति लोगों के जोश का विषय बनेगी। आप लोग चाहेंगे कि आप उनके बीच में बैठें, उनके बीच में कुछ समय दें, क्योंकि सबकी इच्छा होगी आपसे मिलते रहने की। ये आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा। इस अवधि में यानी इन 135 दिनों में चाहे अपनी इच्छा का कोई भी कार्य करें, जिसकी आपको चाहत है आप कर ले, वो आपके हाथ में होगा, वो सफलता आपको मिल जाएगी। भाई बंधु मित्र संतान सभी के संबंधों में सुधार होगा। उनके माध्यम से भाग्य वृद्धि होगी और उनकी भी भाग्य वृद्धि होगी। 15 दिसंबर तक का जो समय है ये कह रहा है परिश्रम बढ़ा दो। अगर अपनी चीज़ों को पाना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, अपनी खुशियों को पाना चाहते हो, तो परिश्रम बढ़ा दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके हाथों में आने वाली हैं, है ना। तो 15 दिसंबर तक कुछ रुकावटें जो अभी तक जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, उन पर परिश्रम बढ़ा दो, संघर्ष बढ़ा दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके हाथ में आने वाली हैं और रुकावटें खत्म होने वाली हैं। तो समय का उपयोग करिएगा। समय का सही उपयोग जो कर ले वही बुद्धिमान। और आपकी तो राशि कन्या राशि यानी बुध की राशि, महाबुद्धिमान जन्म से ही होते हैं आप। बहुत अच्छे व्यापारी आप जन्म से ही होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर आप जन्म से ही होते हैं। ये स्किल तो आपके अंदर जन्मजात होती है, बस इसी को इम्प्रूव करना है इन 15 दिसंबर के बीच में। बाकी ये पूरा समय 135 दिन का बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता की संपत्ति तो प्राप्त होगी, परिजनों से प्रेम बढ़ेगा। जो अभी तक पीछे से कुछ परिजनों के कुछ लोगों से आपका संबंध बिगड़ गया था, कुछ ऐसे लोग थे आपके जो आपके खून के रिश्ते थे, आपके दिल के रिश्ते थे, वहाँ थोड़ा सा मनमुटाव आ गया था, थोड़ा सा क्रोध आपके अंदर आ गया था। परिवर्तन हो जाएगा, यानी आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करके एक बार फिर उनसे संबंध बना पाएंगे। शैक्षिक व्यवस्थाएं आपकी अनुकूल हो जाएंगी, संतान की भी तरक्की होगी, संतान की भी शिक्षा की स्थिति अच्छी हो जाएगी। राजसी ऐश्वर्य प्राप्त होगा इन्हीं 135 दिनों के दौरान। 4 जनवरी तक भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा, फलता आपके हर प्रयास सफल होंगे। अभी तक आपने महसूस किया होगा कि आपका विकास धीमी गति से हो रहा था। अभी तक आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय से कि आपका जो विकास है वो धीमी गति से हो रहा है, और महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब विकास की गति आपकी बहुत रफ्तार पकड़ लेगी, विकास की गति आपकी बहुत रफ्तार पकड़ लेगी, यानी तरक्की बहुत आसानी से मिलने लग जाएगी। व्यापार में धन वृद्धि होगी, लेकिन व्यापारिक संघर्ष आपके जीवन में बने रहेंगे। संघर्ष बना रहना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति को सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाए तो उसके व्यक्तित्व में बड़ी बुराई आ जाती है। लेकिन आपका व्यक्तित्व सुधारने वाला यह जो रोहिणी नक्षत्र का गोचर है गुरुदेव का, ये सब कुछ आपको सुधार देगा।
आपके व्यक्तित्व में सुधार, आपके जीवन में सुधार, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करा करके आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार। तो ये सब कुछ सुधार देने वाला है आपके अंदर। अब बहनों भाइयों, ये तो रहे सामान्य रोहिणी नक्षत्र में गुरुदेव के गोचर के फल, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है? आपके नक्षत्र के आधार पर आपके सबसे करीब का प्रेडिक्शन, बिल्कुल वो प्रेडिक्शन जो आपके जीवन में घटित होगा ही होगा। तो चलिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है आपका, कन्या राशि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है, तो बैंक बैलेंस सेविंग में वृद्धि होगी ही होगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, होगी। बस पराक्रम अपना न कम करिएगा, अपने व्यक्तित्व में कभी ना आने दीजिएगा। बुद्धि चातुर्य बढ़ेगा, चतुरता बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, कुटुंब परिवार के प्रति जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बैंक बैलेंस सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। अब जिनका हस्त नक्षत्र में जन्म है, चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, बेशक विवाद में विजय होगी, शत्रुओं पर विजय होगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, उन पर भी विजय होगी। लेकिन कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा। मिथ्या अभिमान से बचना पड़ेगा, अधिक भोग विलास से बचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बचेंगे तो शरीर में कमजोरी आ सकती है। अपने पराक्रम को यथावत करते रहिएगा। शिव जी के मंदिर में जाइएगा, माथा टेकिएगा, दूध जल चढ़ाइएगा शिवलिंग पर, कल्याण होगा। और बाकी ये जितने श्रेष्ठ फल हैं ये तो मिलने ही हैं, लेकिन आसानी से नहीं। अब आ जाते हैं चित्रा नक्षत्र, बहुत श्रेष्ठ लाभ। कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो तैयार हो जाइए उन 135 दिनों का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, उपहार प्राप्त करने के लिए। नए नए अनुबंध आपकी लाइफ में, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र है, नए नए अवसर आपको मिलेंगे इस अवधि में। आपकी बड़े लोगों से मित्रता हो सकती है, ऐसे लोगों से जो आपके जीवन में आपके जीवन की दशा को बदल दें, दिशा को बदल दें। ऐसे सकारात्मक लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपके जीवन में आपको उच्च स्तर पर पहुंचा सके, आपके हर लक्ष्य आपके करीब ला सके, आपके हाथ में ला सके। मेरे भाइयों, सुखी रहे, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।